तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। एनसीपी में बगावत के बाद अब बयानबाजी और बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ शरद पवार ने आज अपने वफादारों के साथ दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। उन्होंने बैठक में कहा कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं, किसी और के अध्यक्ष बनने की बात गलत है। वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे और एनसीपी बागी गुट के नेता अजित पवार ने इस बैठक को ही गैर कानूनी करार दे दिया। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। तो इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राम राजेश शिंदे। बताइए राम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनसीपी में रोज एक नया मोड़ आ रहा है, इस समय पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश करने का बात हो रही है, बयान दिए जा रहे हैं, अपना मजबूती दिखाने का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, मीटिंगें हो रही हैं। अब और क्या अपडेट मिल रही है आपको? बिल्कुल यही एनसीपी में कट्टाप्पा कौन है और बाहुबली कौन है, इसी का जो विवाद है वो चल रहा है। और इस मीटिंग के बाद और आगे कुछ वक्त में पता चलेगा कि सच में एनसीपी का बाहुबली कौन है। आज की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। उसमें सबसे पहला फैसला लिया गया है कि शरद पवार अध्यक्ष के तौर पर सभी को भरोसा है, ये वर्किंग कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को निष्कासित करने का ये फैसला लिया गया है। एंड फिर मणिपुर के बारे में भी फैसला लिया गया है और बीजेपी कैसे छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ रही है उसके बारे में भी एक रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया है। लेकिन सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्लेम किया जा रहा था पार्टी पे और सिंबल पे, इसी के ऊपर भी चर्चा हो गई है। चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है, अगली लड़ाई जो होगी एनसीपी की वो चुनाव आयोग में होगी, ये साफ तौर पे शरद पवार जी ने तय किया है। लेकिन और एक बात है जो कि चर्चा में आई है, जो 9 लोग थे जो कि छोड़कर मंत्री बन गए हैं, उनके अलावा जितने एमएलए हैं उनके ऊपर कोई भी सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा डिसीजन लिया गया है। क्योंकि उनके लिए शरद पवार जी ने, एनसीपी पार्टी ने अभी भी दरवाजे खोल के रखे हैं। जितने 32 एमएलए हैं उन एमएलए को साथ में आने के लिए और एक बार फिर से अपने दरवाजे जो है वो शरद पवार ने खुले रखे हैं। इसलिए वेट एंड वॉच अभी किया जा रहा है। लेकिन इस मीटिंग के बाद और एक मीटिंग हो गई, उसमें राहुल गांधी भी आए थे और उसमें मुलाकात हो गई थी। ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि देश में एक अपोजिशन का जो यूनिटी बनाने चाहते थे, लेकिन अभी शरद पवार के घर में ही, मतलब कि एनसीपी पार्टी में जो बगावत उठकर आई है, उसके बाद की ये राहुल गांधी की ये पहली मीटिंग थी। आगे किस तरह से जाना है, चुनाव कैसे लड़ना है, रणनीति कैसे होगी, पार्टी सिंबल का क्या होगा, इसके ऊपर भी 20 मिनट तक राहुल गांधी जी से बात हो गई है। इसलिए आज की जो 6 जनपद पे जो मीटिंग हो गई है शरद पवार की, वो दोनों इंपॉर्टेंट थी। एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग और दूसरी जो है वो है राहुल गांधी की मीटिंग। लेकिन और इसमें एक मुद्दा जो जुड़ा हुआ है वो है कि प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ने, जो कि अजित पवार ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष जो घोषित किया गया है, तो शरद पवार ने इसके ऊपर कहा कि ऐसे कोई नहीं, संविधान में हमारे अध्यक्ष जो है वो शरद पवार है, ऐसे साफ तौर पे लिखा गया है। लेकिन ये तय करेगा अब चुनाव आयोग, इसलिए अब जो लड़ाई होगी वो चुनाव आयोग में होगी। बिल्कुल, यानी शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है, मीटिंगें जारी हैं। कल अजित पवार ने और शरद पवार ने मुंबई में मीटिंगें की और आज दिल्ली में कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद काफी कुछ शक्ति प्रदर्शन शरद पवार अपनी पावर को दिखाते हुए नजर आए। अगला घटनाक्रम क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? क्योंकि एक तरफ 9 मंत्रियों की, 9 विधायकों को एक तरह से निष्कासित करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ कि अगर ये निष्कासित हो जाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। और कांग्रेस, हालांकि कल तक वो पूरी तरह से शांत थी, किसी तरह का कोई भी बयान भी नहीं आया था, और आज राहुल गांधी की मीटिंग, क्या कुछ नई रणनीति बनती हुई दिख रही? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो जो एनसीपी का संविधान है
उस संविधान के ऊपर ही अजित पवार ने ऑब्जेक्शन दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो ठीक से प्रक्रिया जो है उसका पालन नहीं किया गया था, ये उनका पहला दावा है। मतलब कि शरद पवार का जो चुनाव चयन जो किया गया अध्यक्ष पद के, उसी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और इसीलिए एनसीपी पार्टी के ऊपर ही सवाल जो उठाए गए, वो चुनाव आयोग में आगे की लड़ाई जो है, आगे का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अब चुनाव आयोग के बाहर अब शरद पवार जो है महाराष्ट्र के दौरे पे निकलेंगे और महाराष्ट्र में हर गांव में वो जाने वाले हैं और समझाने वाले हैं, पार्टी जो है उनके साथ ही है, ये भरोसा दिलाने वाले हैं। तो देखना होगा कि अब ज़मीन पे अजित पवार और शरद पवार कैसे टकराते हैं। एक जो रैलीज होगी, सभा होगी, उसमें से और क्या सामने निकल आता है ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन विधानसभा के अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, उनके पास अभी भी पेंडिंग है, उन्होंने अभी भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है। तो वहाँ पे क्या होगा और स्पीकर के पास एनसीपी जो है, मतलब कि शरद पवार की जो पार्टी है, वो और जोर लगाकर किस तरह से अजित पवार और उनके साथ जो 9 लोग गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करे, इसके बारे में और पुरजोर कोशिश करेगी क्या, ये देखना होगा। इसलिए ये लड़ाई जो है वो रास्ते पर है, ये लड़ाई चुनाव आयोग में भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जो है वो असेंबली में भी लड़ी जाएगी। लेकिन साथ में जो है पवार को दूसरे गुट जो है, दूसरी पार्टियां जो है वो भी लेना पड़ेगा, वो राज्य में भी लेना पड़ेगा और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने राम। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एनसीपी में पावर का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब पार्टी पर किसका कब्जा होगा या कहें कि कौन ज्यादा मजबूत साबित होता है, कौन बाहुबली साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए।